एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है। देखो पहले मैं कहा था और अब कहा हूँ, मेरे जैसे कुछ हटके लोगों का सब कुछ हटके ही होता है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। दोस्तों यह है डॉली चाय वाले, जो आज बिल गेट्स से लेकर रॉल्स रॉयल जैसे बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं और आज इन्होंने एक साल में इतना अपने आप को फेमस कर लिया है कि इंस्टाग्राम से लेकर बहुत स्थान पे ऐसे हैं बहुत फेमस है। और यह है दूसरी दोस्तों ओड़ा पाव गर्ल, जिसे हम ओड़ा पाव गर्ल के नाम से जानते हैं। दोस्तों आए दिन ये भी बहुत फेमस हुई थी एक सालों में, और एक सालों में इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि ये 1 करोड़ की गाड़ियों में घूम रही हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ है दोस्तों, आपको बता दें इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि देखा जाए भारत में बच्चे पैदा नहीं होते हैं, पेरेंट्स उनके लिए फ्यूचर सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा, इस स्कूल में पढ़ेगा, इतने महंगे स्कूल में, फिर ये कर कर मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनेगा। इतना बड़ा सपना पहले ही देख लिया जाता है दोस्तों। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है दोस्तों अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। और यह एजुकेशन सिस्टम कहाँ से आया दोस्तों, और आज एक्चुअल में क्या हमें एजुकेशन सिस्टम यह भारत का जो चीज़ देना चाहिए अपने युवा लोगों को, अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, वो दे पा रहा है कि नहीं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दे दोस्तों, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये जितने भी बड़े पर्सनालिटी हैं करोड़पति के नाम में ले रहा हूँ दोस्तों, ये बता दे ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है। एक्चुअल में दोस्तों मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम अपना गलत है या अच्छा या बुरा है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ कुछ कमियाँ तो हैं दोस्तों अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। क्योंकि दोस्तों इसी के जरिए अपने देश का भविष्य का निर्माण होता है। और जितने भी बड़े बड़े अभी तक करोड़पति हैं दोस्तों, सोच लीजिए वो ड्रॉप आउट हैं। गौतम अडानी और ये मुकेश अंबानी जो हैं, ये भी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, कोई यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है। जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊँगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके संघर्षरत हूँ। जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। दुख है सर, क्या बोलूँ मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों कि एजुकेशन के जरिए आप करोड़पति या अरबपति नहीं बन सकते, वो भी ज़रूरी है, राइट है। लेकिन कौन सा एजुकेशन हम अपने देश में दे रहे हैं ये देखना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि इन्होंने देखिए ये करोड़पति अरबपति बने, लेकिन इन्होंने डिसीजन अच्छा लिया। हमें ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम देना है जहाँ पे क्या हो दोस्तों, एक डिसीजन अच्छा लिया जाए, कौन सा समय पे कौन सा डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग एजुकेशन हमें देना है। ये नहीं कि दोस्तों कोई भी बस हम सिस्टम लागू कर दिए हैं उसी के जरिए चल रहा है तो चलने दे, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ हो रहा है अपने देश में दोस्तों। हम वो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं जो लोगों को सही समय पे सही डिसीजन लेना सिखाए, न कि एक सिस्टम के जरिए बस भेड़ बकरी की तरह, गधे की तरह सब लोग खटते जा रहे हैं, कार्य करते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में उन्हें 0 मिल रहा है, सक्सेस 0 मिल रही है दोस्तों। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि दोस्तों आज अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना नीचे है। The picture of the incredible opportunity ahead of you. There's no need even to have a college degree. Everything is available basically for free. You can learn anything you want. और चाइना, अमेरिका, जापान जैसे देश, कंट्री आज तकनीकी क्षेत्र में इतने आगे जा चुके हैं, एक से एक बड़ा कारनामा करके दिखा रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी ले ले, डीप सीक चाइना ने देखिए अभी बनाया है सबसे बड़ा AI। तो ये इस चीज़ में हम कितना आगे हैं अपने देश में, इसको तो कंपेयर हमें करना पड़ेगा ना। हम सिर्फ रिलीजन के नाम पे दोस्तों कंपेयर नहीं करेंगे किसी देश को, हम फैक्ट के जरिए चेक करेंगे। हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और इस एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे आने वाले समय में बदल सकते हैं, और चाइना और अमेरिका जैसे देश आज जो डेवलप कंट्री हैं उनको पछाड़ सकते हैं दोस्तों। अगर इस चीज़ को हम बदलते हैं तो भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं दोस्तों, और युवा बहुत हैं अपने देश में। अगर चाह जाएं, अगर हम अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड उन्हें कराएं, तो हमें नहीं लगता है कि भारत को आगे जाने में कोई रोक सकता है। बता दें दोस्तों, हर दिन बच्चे, बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्रेन में धक्के खाते। वाह भैया वाह, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश भारत का
सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। हर 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं, बसों में धक्के खाते हैं। लेकिन अभी सक्सेस ग्रोथ देखे दोस्तों, हर साल बता दे 1 करोड़ से अधिक लोग क्या होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं। लेकिन 1 करोड़ लोगों में से सिर्फ सोच लीजिए 10 लाख लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिल पाता है, जॉब मिल पाती है। बाकी के जो 90 लाख बचते हैं दोस्तों, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर कोई न कोई छोटा बड़ा काम करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें परिवार भी चलाना होता है। और बचपन से ही वो इस एम तो लगा लेते हैं कि हमें बड़ा आदमी बनना है, ये पढ़ लिख कर। लेकिन अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि दोस्तों उन्हें MBA BA और इंजीनियर की पढ़ाई करते करते ये समझ में आ जाता है कि अब अपने परिवार के लिए काम करना है। इतना उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि वो चाह कर भी आगे पढ़ भी नहीं पाते हैं, पैसा इतना लगा देते हैं और साथ में उन्हें अच्छी जॉब भी नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ अभी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कमी है दोस्तों, कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जो अदर कंट्री कर पा रहे हैं दोस्तों। हम जॉब भी दोस्तों इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। अब जॉब कब आएगा? जब इंडिया में दोस्तों फैक्ट्रियाँ आएंगी, एक से एक जो मोबाइल्स बन रही हैं, जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जिसका सामान आज हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम वो सारी चीज़ें इंडिया में खुद के ज़रिए नहीं बना पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा दोस्तों क्या है, हमारे लिए चैलेंज है। लेकिन हाँ, अगर सरकार चाहे, हम लोग चाहें, हमारे समाज के लोग चाहें, तो इसे हम बदल सकते हैं एकदम से दोस्तों। बिल्कुल, हम लोगों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, हमें बस प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर 4 विद्यार्थी अपने देश में MBA करते हैं, तो उसमें से एक लोग को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब मिलती है, एक अच्छी जॉब दोस्तों। अगर 5 इंजीनियर्स बनते हैं अपने देश में हर साल, तो उसमें से दोस्तों एक लोग को ही एक अच्छी जॉब मिलती है। और बात करें उसमें से अगर कोई डॉक्टर बनता है या तो BA ग्रेजुएशन करता है डिग्री, तो उसमें से 10 लोगों में से एक लोग को सिर्फ एक अच्छी जॉब मिलती है। डॉक्टर्स की तो कमी है अपने देश में दोस्तों, लेकिन आज भी जिस हिसाब से अभी डॉक्टर की कमी अपने देश में, इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना ग्रोथ है अपने जॉब में भी, और साथ में जो सिस्टम है अपना एजुकेशन सिस्टम, उसमें भी कमी तो है कहीं न कहीं दोस्तों। अगर हम अच्छे इनोवेशन करें, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, तो बच्चे जो है ना पढ़ेंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे मन से। लेकिन आज पहले ही निराश हो जा रहे हैं कि जॉब मिलेगा कि भी नहीं, सरकारी नौकरियाँ निकल रही हैं। अब बताइए, करोड़ों बच्चे हैं, लेकिन वैकेंसी कितनी आ रही है? हज़ारों में सिर्फ। करोड़ों बच्चे अभी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब उनके लिए जब 1000 में आएगा तो कहाँ से जॉब मिल पाएगा, क्रिएट हो पाएगा? 1000 के नीचे में जॉब एक राज्य में आ रहे हैं, कम से कम ये तो होना चाहिए दोस्तों। और आज जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया भी उन्हीं को दिखा रहा है जिसका कोई काम ही नहीं है दोस्तों। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सोशल मीडिया के मामले में दोस्तों जो फॉलोअर्स हमारे हैं, जो लोग सुनते हैं, जो देखते हैं ना लोग, आज इंटरटेनमेंट सिर्फ है। सोशल मीडिया में भारत में जगह के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हमने बात किया शुरुआत में डॉली चाय ले लें, वड़ा पाव गर्ल ले लें, तो इनको इतना फेमस किया गया, आप फेम इतना किया गया कि वो बिग बॉस तक चले जाते हैं, सलमान खान से भी मिल लेते हैं। लेकिन वही एक बच्चा है दोस्तों जो दिन रात से 10-15 साल से मेहनत करता है, IAS बनता है, लेकिन उसका आप 1-2 दिन न्यूज़ देखेंगे फिर वो बंद हो जाता है। लेकिन अपने देश के लोग भी ऐसे क्रिएटर्स हैं दोस्तों, ऐसे लोगों को ही दिखा भी रहे हैं। एक बार उनसे भी मेरी एक निवेदन है, एक बार सोचिए, जो बंदा अपना ज़मीन जायदाद भी बेचकर पढ़ाई कर रहा है, दिन रात एक कर IAS PCS डॉक्टर बन रहा है, उनके भी लाइफ को तो दिखाना हमें ज़रूरी है दोस्तों। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं कि उनको नहीं, उन्हें भी दिखाना चाहिए। लेकिन जितना फेम उन्हें मिला आज, उतना जितना वो कमा रहे हैं, वो तो रिग्रेट फील कर रहे होंगे ना कि मैं तो 10 साल से पढ़ाई किया, सारी चीज़ें किया, लेकिन आज मैं कहाँ हूँ? आज मैं 1 लाख की नौकरी भी करने के लिए तरस रहा हूँ। और वही जो अभी जो फेमस लोग हुए हैं, वो बताइए 1 करोड़ की गाड़ियाँ ले रहे हैं। तो उनका जो मोटिवेशन होगा ना अंदर से दोस्तों, जो करेज होगा ना, वो कम होगा और इसका इफेक्ट देश पे पड़ेगा। अगर स्टूडेंट लोग अपने देश के ऐसा सोचने लगेंगे तो पढ़ाई करना ही छोड़ देंगे। आइए बात करते हैं आपकी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चे पढ़ें, उन्हें रुचि आए पढ़ने में। देखिए, हम पढ़ाई पे इसलिए वीडियो बनाए एजुकेशन सिस्टम पे दोस्तों, हम कतई विरोध नहीं कर रहे हैं कि एजुकेशन बेकार है या एजुकेशन नहीं, आज सोशल मीडिया का प्रयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ।
एजुकेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कल सोशल मीडिया है, आज नहीं रहेगा, कब बंद हो जाएगा नहीं पता है, लेकिन आपके पास एक अच्छा नॉलेज है तो आप आगे बढ़ सकते हैं किसी भी कैटेगरी में दोस्तों। हालांकि आपके पास जॉब भी नहीं रहेगा ना, तो अपना आप माइंड का प्रयोग कर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया तो कल चला जाएगा, आज है, आज फेमस हैं, कल नहीं रहेंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन आपके पास नॉलेज है तो ये चीज़ हमेशा रहेंगी। तो एक एजुकेशन सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो हमें सही समय पे सही निर्णय के लिए क्या दे दोस्तों, नॉलेज दे, जानकारी मिले हमें। ऐसा एजुकेशन हमें देना है लोगों को कि सही समय पे हमें कौन सा निर्णय लेना है जिससे कि हमें भी ग्रोथ मिले, साथ में 4 लोगों को और मिले। लेकिन ये चीज़ें हम कर पा रहे हैं अपने देश में दोस्तों? आइए बात करते हैं पहले किससे बदलना है हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। पहला नंबर कौन सा है? तो पहला नंबर की बात करें, रूट लर्निंग सिस्टम। देखिए अपने देश में ना एक प्रथा चली आ रही है कि पेरेंट्स को भी, अपने समाज को भी यही चाहिए कि लड़का टॉप कर गया, हमारा बच्चा स्टूडेंट स्कूल में टॉप कर गया, इतना मार्क्स लाया, बहुत अच्छा है, टैलेंटेड हमारा बच्चा है। लेकिन दोस्तों मार्क्स से सिर्फ ये नहीं होता है कि बच्चे को आप आंक सकते हैं कि ये टैलेंटेड है, अंदर से उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। हम तो रूट लर्निंग सिस्टम के जरिए उसे हम पढ़ा देते हैं कि हाँ 5 किताबें तुम्हें पढ़नी है, इतना पढ़ लिए तो एग्जाम दोगे, तुम्हारा मार्क्स अच्छा आएगा। लेकिन वो बौद्धिक स्थिति से, बुद्धि के हिसाब से, मानसिकता के हिसाब से उसकी बुद्धि डेवलप हो रही कि नहीं, ये चीज़ हम दे पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आज ये एजुकेशन की बात करें अपने स्कूल सिस्टम में दोस्तों, बच्चे रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ बची नहीं है बहुत लोगों में। रिस्पेक्ट करना बड़ों लोगों की जिस हिसाब से करना चाहिए टीचर्स की, लोगों की नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण बन रहा है कि टीचर्स भी अब पीछे हट रहे हैं क्योंकि बच्चे सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। दूसरा दोस्तों बात करें तो टीचर्स ऑफ क्वालिटी। पहला हमने बताया रूट लर्निंग सिस्टम, दूसरा है टीचर्स ऑफ क्वालिटी। देखिए पहले के टीचर्स जो होते थे ना, पहले के जो टीचर्स होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट दिया करते थे बच्चों लोगों को, वो उनको आगे बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन आज की जनरेशन है ना, अब देखिए हम, अगर आप हमारे साथ चलना नहीं चाहेंगे पढ़ने तो हम ज़बरदस्ती तो आपको ले नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा तो काम है पढ़ाना। अब आप आएंगे कॉलेज में, स्कूल में, आपकी रुचि होगी तभी हम पढ़ाएंगे। लेकिन अब टीचर्स की क्वालिटी में भी कमी आ रही है देखने को हमें दोस्तों, क्योंकि बच्चे उतने उस चीज़ को लेकर इम्पॉर्टेंट दे ही नहीं रहे हैं। तो टीचर्स भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं, जब अगला व्यक्ति नहीं करने को तैयार है तो हम इसमें क्यों, हमारा तो काम है, हम टाइम अपना दे रहे हैं। लेकिन हाँ टीचर्स को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं तो किस तरीके से हम उन्हें मनाएं, बताएं कि वो पढ़ने पे मजबूर हो, एक अच्छा अपने बौद्धिक स्थिति को, मानसिकता को डेवलप करने में मदद कर पाएँ। ये चीज़ टीचर्स को भी समझाना पड़ेगा हमें। ये तो इतनी जिम्मेदारी अगर ले लेते हैं तो अपना देश दोस्तों आगे पहुंच जाएगा। और तीसरा है दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाइना, अमेरिका जैसे जो विद्यालय हैं, देश हैं, वो अपने एजुकेशन सिस्टम को दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना पहले से ही आंक लेते हैं कि कौन बच्चा किस कैटेगरी में पढ़ना चाहता है कि नहीं। हम ज़बरदस्ती उस किताब को साइंस पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी में उसे इंटरेस्ट है, हम वैसे ही क्यों पढ़ा रहे हैं? जिसको जिसमें इंटरेस्ट से जाने का, इससे दोस्तों हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, लोगों को ला पाएंगे इस कैटेगरी में। ऐसे तो हम अपने देश में पता ही नहीं कर पाते हैं कि कौन किस में जाना चाहता है, किस कैटेगरी में क्या बनना चाहता है। अब देखिए यूपीएससी का ही आता है, लगभग 1000 वैकेंसी आती है यूपीएससी की, तो उसमें 5 लाख लोग भर देते हैं कि हमें आईएएस बनना है, डीएम बनना है। लेकिन एक्चुअली उनके अंदर वो चीज़ है कि नहीं, ये चीज़ कौन जानेगा? बच्चे तो समाज के हिसाब से कि अरे ये सबसे बड़ी नौकरी है, हम इसी को करना चाहेंगे। लेकिन उनके अंदर बौद्धिक क्षमता उतनी है कि नहीं, आईएएस जैसी योग्यताएं हैं कि नहीं, डीएम बनने जैसी योग्यताएं हैं कि नहीं। और ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों ना, बता दें ब्रिटिश लोगों ने लाया था अपने देश में। पहले तो गुरुकुल में पढ़ाइयाँ होती थी, लेकिन अब जो एजुकेशन सिस्टम है ब्रिटिश द्वारा इंडिया में लागू किया गया था, ताकि जो इंडियंस हैं ब्रिटिश लोगों का क्या करें, अच्छे से बातों का पालन कर पाएँ, उनका पालन करें, जो कहें शांति से करें, बिना एनी पुट अप क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन दोस्तों, ये एजुकेशन सिस्टम अपने देश में अभी सरकार तो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना जल्दी होगा नहीं जब से हमारा समाज पूरा नहीं चाहेगा। क्योंकि हम ही लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि बच्चे अच्छा मार्क्स लाएं, नेट क्वालिफाई करें, क्या करें, एक अच्छी नौकरी पाले। सिर्फ इतना तक सबका लक्ष्य रहता है ज़्यादातर लोगों का दोस्तों। तो इस सोच से हमें बाहर निकल कर आगे की सोचना पड़ेगा, तब हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मोबाइल बना पाएंगी, अपने कार बनाएंगे, जहाज़ बना पाएंगे। ये सारी चीज़ें हम नहीं बना पा रहे हैं। आपके पास भी जो मोबाइल होगा ना दोस्तों, वो भी बता दे चाइनीज़ कंपनी का होगा या किसी और देश का होगा,
एक आध दो ब्रांड इंडियंस हैं, बट उसे भी हम चलाना पसंद नहीं कर सकते हैं। सोचिए अगर हम उससे उपयोग करें, महंगे होते हैं थोड़े, और फीचर्स भी चाइनीज़ में मिल जाते हैं हमें अच्छे अच्छे, तो सस्ते भी मिलते हैं, तो इसलिए हम उनका उपयोग करते हैं। तो इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं कि अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये 3 चीज़ें बदलाव करने की ज़रूरत है दोस्तों। ये चीज़ें हम करते हैं तो आगे हमें बहुत कुछ परिवर्तन अपने देश में देखने को मिलेगा। और देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, आप ऐसा व्यक्ति बनिए कि सही समय पे कौन सा डिसीजन लेना है। ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है कि दोस्तों कि आप जब समय आपकी शिक्षा की ज्ञान की बात आए वहाँ पे, तो वहाँ पे आप दिमाग ही नहीं लगा पाएँ, तो उस एजुकेशन का, उस किताब का क्या काम, कोई मतलब नहीं। तो ऐसा एजुकेशन हमें प्रोवाइड कराना है दोस्तों। और ये सारी चीज़ें अगर जब से नहीं होगी दोस्तों ना, एक्चुअल में अपने देश में जॉब भी क्रिएट नहीं हो पाएगा। अगर जॉब क्रिएट नहीं होगा तो बच्चे पढ़ाई भी करना छोड़ेंगे। कौन, सब लोग तो पढ़ा है। और एक उदाहरण के लिए बता दूं दोस्तों, देखिए 2018 में उत्तर प्रदेश में 90,000 के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी, और उसमें से 3700 प्लस पीएचडी होल्डर थे। आप कल्पना कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन, 3700 पीएचडी होल्डर जो एक मामूली से पियोन की जॉब के लिए अप्लाई किए थे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा अगर अमेरिका और चाइना को हमें बीट करना है आगे नेक्स्ट फ्यूचर में दोस्तों। तब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मेरी शुरुआत अभी हो रही है एक तरीके से देखा जाए, और इस चीज़ पे मुझे वीडियो बनाना ही था दोस्तों। अगर इस चीज़ पे नहीं बनाता तो हमारा सारा वीडियो बनाना व्यर्थ है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।